साल 2025 की शुरुआत में जनवरी का महीना था और अचानक राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर गए। इस वियतनाम के दौरे पर राहुल गांधी ने पूरे-पूरे 22 दिन बिताए थे और इस दौरे को लेकर बहुत बवाल मचा था। हालांकि तब थोड़ा-सा जो विरोधी दल थे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के और दूसरे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नया साल मनाने किसी विदेशी मुल्क में चले गए, विदेशी दौरे पर चले गए और ये विवाद तब थम गया। लेकिन 2 महीने बाद साल 2025 में ही जब मार्च का महीना आया और होली नजदीक थी, तब राहुल गांधी एक बार फिर से वियतनाम चले गए। और जब दूसरी बार राहुल गांधी ने 2 महीने के अंतराल के भीतर यह दौरा किया, तो तब भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद, उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 3 महीने के भीतर 2 बार वियतनाम के दौरे पर जाते हैं। आखिर वियतनाम में ऐसा वो क्या करने जा रहे हैं? या तो कांग्रेस पार्टी इसकी जानकारी दे। क्या राहुल गांधी किसी विदेशी ताकतों का सहारा भारत के खिलाफ ले रहे हैं? क्या राहुल गांधी वियतनाम में किसी राजनीतिक मकसद से जाते हैं? इन तमाम बातों को लेकर तब चर्चा हो रही थी। हालांकि देश में मुद्दे आते रहे, इन चर्चाओं का पूरा मामला दब गया। सितंबर 2025 में राहुल गांधी कोलंबिया के दौरे पर गए थे। उससे पहले अगस्त का महीना था, मलेशिया में नजर आए थे हिजाब लगाई हुई एक महिला के साथ। और जब मलेशिया में राहुल गांधी थे, तो खबर आई थी कि मलेशिया के लांकावी बीच में जिस वक्त राहुल वहां मौजूद थे, वहां पर जाकिर नाइक और सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस भी मौजूद था। नवंबर दिसंबर नवंबर में राहुल गांधी इसके बाद भारत में कुछ दिन बिताते हैं। दिसंबर आता है, दिसंबर में जर्मनी पहुंच जाते हैं, उससे पहले कोलंबिया में थे। 2 दिन आते हैं, सवाई माधोपुर जाते हैं, रणथंभौर में 1-2 दिन बिताते हैं परिवार के साथ। और जनवरी की शुरुआत में बीते दिन ये खबर निकल कर आई कि 2026 में राहुल गांधी ने एक बार फिर से वियतनाम का दौरा किया और वियतनाम के लिए राहुल गांधी निकल गए। इस वक्त वियतनाम के अगल-बगल जो हालात हैं, थाईलैंड और कंबोडिया आपस में लड़ रहे हैं। वहां पर वॉर जोन है। हिंदू प्रतिमाओं को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे वक्त पर राहुल गांधी का वियतनाम का दौरा, ये अब सवालों के बहुत बड़े कटघरे में है। क्या वाकई में राहुल गांधी महज विदेशी यात्राओं में हॉलिडे बनाने जा रहे हैं या इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल साजिश है शिवी? ये सब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक पॉलिटिशियन कभी भी कहीं पर 22 दिन के लिए किसी वेकेशन के लिए तो नहीं भी जाए। पहली चीज़ वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास इतना टाइम ही नहीं है कि 22 दिन का वो वेकेशन बनाए। और ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी वियतनाम जा रहे हैं। उनका जो वियतनामी दौरा है 2024 से शुरू हो गया था। जब वो वहाँ जाके किसी डेलीगेट से नहीं मिलकर आए, बट वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आए। और इंडिया और वियतनाम का जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा है। पर इंडिया पर वियतनाम और चाइना का रिश्ता है वो इतना अच्छा नहीं है। वियतनाम और चाइना के बीच में हमेशा से बॉर्डर टूट रहे हैं। ऑल्दो वहाँ पर अलग-अलग तरीके के ट्रेड्स होते हैं, बॉर्डर इश्यूज़ रहे हैं इस टाइम पे। अगर आप देखोगे तो इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं वो भी एक ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि जब अरुणाचल प्रदेश का पूरा कारनामा हुआ, उसके बाद अभी तक अभी रिसेंटली एस जयशंकर ने बोला कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही पार्ट है। इसका मतलब है कि इंडिया और चाइना के बीच में हीट चली रही है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं वियतनाम इसलिए जाता हूँ ताकि मैं स्टडी कर सकूँ कि कैसे कम्युनिस्ट कंट्री कैसे ग्रो कर रही है। क्या आपको पता है कि हमारे ग्लोब के अंदर जो महान कम्युनिस्ट कंट्री है, वो चाइना और वियतनाम ही है। तो वो हमेशा ये रीज़न देते हैं कि मैं सीख जा रहा हूँ। पर क्या ये महज़ सीखने की बात है या फिर यहाँ पे राहुल गांधी वियतनाम का भरोसा ले रहे हैं कि अगर तुम हमारा साथ दोगे, हमारी पार्टी का साथ दोगे और एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे और अगर हम जब पावर में आएँगे, तो हम तुम्हें चाइना की प्रॉब्लम से हटाएँगे। क्योंकि दुश्मन का जो दुश्मन होता है, दोस्त का जो दुश्मन होता है वो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए भी दुश्मन ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो पूरी सिचुएशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, इसका फ़ायदा उठा रहे राहुल गांधी यहाँ पे। और वियतनाम को इन्होंने एक अपना हॉटस्पॉट बना लिया है। नहीं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हुँ, वियतनाम के हैं, हुँ, हुँ। वो ऐसे किसी से नहीं मिले। जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे, तो उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि वो सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, उनके पास बहुत काम था डिस्कस करने के लिए।
लेकिन वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिल रहे हैं। ये तो सरासर वही बात हो गई कि सियासी लेवल पे कोई ना कोई साजिश लगी जा रही है यहाँ पे। क्योंकि अगर इंडिया के हित और ट्रेड की बात हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिला जाता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से क्यों मिला जा रहा है? और 22 दिन जो वहाँ पे वो थे, उसमें अभी तक कोई भी केस वहाँ पे नहीं आया कि वो कौन से लीडर से मिले, क्या हो रहा है। तो मतलब साफ है कि कोई ना कोई साजिश रची जा रही है। क्योंकि अभी जब राहुल गांधी जर्मनी गए थे, हम्म। वहाँ पे काफ़ी लोगों से मिले, उन सबकी फोटोज़ आई, बाकायदा हर चीज़ सामने आई, उनकी स्टेटमेंट्स आई। लेकिन वियतनाम में इतने जाना भी सामने ना अच्छा, आना, एक बात और भाई निकल कर आई, कम्युनिकेशन मैं रोकूँगा आपको, जो आप दौरों की बात कर रहे हैं, जो इनके जनवरी में 2 दौरे हुए थे 2025 में, एक दौरा जनवरी में हुआ था, फिर मार्च में हुआ था। इनमें से किसी भी दौरे की राहुल गांधी या कांग्रेस के द्वारा कोई भी तस्वीर सार्वजनिक तौर पर पोस्ट नहीं की गई। कोई भी दौरे की जानकारी नहीं दी गई कि राहुल गांधी किस डेलीगेशन से मिले, राहुल गांधी ने किन नेताओं से मुलाकात की। और अभी बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने एक न्यूज लेटर नाम का डॉक्यूमेंट जारी किया है, जो राहुल गांधी के पूरे साल भर में उन्होंने क्या किया, वो कहाँ गए, कितनी जनसभाएं की, इसका पूरा वहां पर हिसाब किताब है। इस पूरे डॉक्यूमेंट में राहुल गांधी की किसी भी विदेश यात्रा का हिसाब किताब नहीं है। 14 राज्यों के भारत में राहुल गांधी ने दौरे किए, ये उसमें बताया गया। 7 राहुल गांधी ने लोकसभा के भीतर भाषण दिए, ये बताया गया। कितने राहुल ने संविधान सम्मेलन किए, ये बताया गया। लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट से इस बात को काट दिया गया कि भाई आखिर राहुल गांधी ने विदेशी दौरे कितने किए। तो मेरा तो एक सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर राहुल गांधी के विदेशी दौरों को कांग्रेस पार्टी उनके साल भर के हिसाब किताब में नहीं लिख रही है, राहुल गांधी की मेहनत में नहीं लिख रही है, तो क्या राहुल गांधी, एक बात तो तय हो गई कि कांग्रेस पार्टी को लेकर या भारत को लेकर विदेशी दौरे पर नहीं गए थे। ये बात कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्वीकार कर रही है। तो दूसरी बात कि अगर इन दौरों को नहीं ले रही है, तो क्या राहुल गांधी जवाब देंगे कि वो इन दौरों पर क्यों जाते हैं? और एक बात आप जो कह रही हैं वियतनाम को लेकर, कि राहुल गांधी वियतनाम को भारत के खिलाफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं आप? नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाने की कोशिश कर नहीं तो क्या इंडिया राहुल के कहने वियतनाम पर आपको लग रहा है कि वियतनाम, जिसके संबंध भारत के साथ ऑलरेडी अच्छे हैं, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। अगर राहुल गांधी के साथ एलाइज बनाएगा वियतनाम, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एंटी इंडिया हो जाएगा। करंट पार्टी जो लीड कर रही है वो उसके खिलाफ बात होगा। तो सर हमें तो एक सिंपल सी आप बात बताइए कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन वियतनाम जाता है और वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और इस टाइम पे राहुल गांधी 22 दिन ट्रिप पर गए थे। वहाँ पे महसिफिकेशन तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, कोई पॉलिटिकल बातें हो रही होंगी, तो कॉन्स्पिरेसी चल रही होगी। इसका मतलब कि वियतनाम की जो गवर्नमेंट है, वो राहुल गांधी को उस टाइम पे एंटरटेन कर रही है। नहीं तो लेकिन ये एक तो बात तो ऑब्वियस सी ये बात निकल है। कर आ रही है ना, कि गवर्नमेंट राहुल गांधी को एंटरटेन क्यों कर रही है? राहुल गांधी वो भारत में राहुल गांधी सरकार के समर्थन में तो कहते नहीं है कि सरकार से राहुल गांधी वियतनाम को कोई मुनाफा दिलवा देंगे। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के करीबी तो है नहीं कि प्रधानमंत्री से कोई मुनाफा दिलवा देंगे, वियतनाम के संबंधों को सुधरवा देंगे या संबंधों में कुछ और ये बेटर माइलेज यहाँ पर करवा देंगे। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी कुछ ऐसी बातें ही कर रहे होंगे। हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को क्यों एंटरटेन किया जाता है? सर जब जो बिडेन आपके प्रेसिडेंट ऑफ यूएस थे, टाइम पे भी नरेंद्र मोदी और ट्रम्प की अच्छी बनती, तो ऑब्वियस सी बात है इन लोगों को क्यों है? यही था कि ट्रम्प को अलायंस में आना है और ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनना था और उसी वजह से वो अच्छे रिलेशंस बना रहे थे ताकि वो वहाँ की जो इंडियन अमेरिकन है उनको इन्फ्लुएंस कर जा सके और उसी एरिया पे उन्होंने को एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की, उनका भी इन्फ्लुएंस ले लिया। तो सिमिलर वे में अगर देखिए टाइम पे पीएम नरेंद्र मोदी का जो पूरा स्टैंड है चाइना को लेके वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के सामने नहीं आ रहा है। अगर हमने ये बता दिया कि अरुणाचल हमारा पार्ट है और उसके बावजूद भी चाइना नहीं सुन रहा है, तो हमें एक एक्शन लेना चाहिए। मैं वॉर नहीं बोल रही हूँ, एक फर्म एक्शन जिसमें हमें जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कंप्लेन रेज़ करनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। क्योंकि चाइना काम नहीं कर रहा है और वियतनाम जो बॉर्डर इश्यू चाइना के साथ है, वो बहुत सालों से चल रही है। तो इस बात का ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी एडवांटेज ले रहे हैं। ठीक है, आपको मैं एक ग्राफ बताती हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी की जितनी भी टाइप के इंटरनेशनल अलायंसेस बनी है, उसको उनकी बहुत तारीफ। इन सारी इस्लामिक कंट्रीज को इतना एक्सीलेंस का अवार्ड मिला, इथियोपिया को उनको बेस्ट अवार्ड मिला, जॉर्डन, ओमान, ये सब के साथ इतने अच्छे को रिलेशन है। लेकिन इनको जो रिन्यू कराया गया है,
यूरोप के अंदर आप न्यूजीलैंड में देखो तो उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिल गया इंडिया को, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि यूरोप में जो न्यूजीलैंड है, वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो राहुल गांधी को ना अभी नरेंद्र मोदी की जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करना है। उनको अपने खुद के एलाइज बनाना है ताकि ये पूरा टाइम अब जियोपॉलिटिकल हो चुका है। ट्रम्प ने सिर्फ और सिर्फ यूएस के ऑडियंस को हिट ट्रम्प ने अलग-अलग लोगों को हिट किया, यूरोप के लीडर्स को हिट किया, इंडिया से भी नरेंद्र मोदी को हिट किया, इन लोगों का इन्फ्लुएंस लिया। तो राहुल गांधी भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छोटी-छोटी कंट्री से शुरू कर रहे हैं और उसका बेस्ट एग्जांपल है वियतनाम। क्योंकि वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर को हिट किया लेकिन एक यहाँ और फर्क है, चुनाव पे राहुल गांधी जाते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अलायंस होते हैं, वो भारत को हाँ, मजबूत करने के लिए होते हैं, लेकिन राहुल जिन अलायंस से मुलाकात कर रहे हैं, वो भारत को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि जर्मनी में उन्होंने जो हार्टी स्कूल और सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के लोगों से मुलाकात की, वो जॉर्ज सोरोस की फंडेड वहाँ पर तमाम संस्थानें हैं। और एग्ज़ैक्टली उस टाइम के बाद जॉर्ज सोरोस भारत को मजबूत करने का काम तो कतई नहीं कर रहे हैं, वो भारत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये बात तो कहीं न कहीं तय है कि राहुल सत्ता को हथियाने के लिए जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ जा रहे हैं और उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल खुद इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हो सकता है ये जो वियतनाम का उनका दौरा है, इसमें वो कुछ नया करें और भारत विरोधी ताकतों को एक बार फिर से भारत के खिलाफ लाने के लिए सीधे तौर पर अपना न्योता दें। भारत के खिलाफ ये सब कुछ नहीं, ये एक्चुअली में मेजर हिट नरेंद्र मोदी के लिए है। जर्मनी में भी जाके नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो दुनिया के आधे से ज़्यादा देश, जिन्हें डर है कि दुनिया में भारत को नरेंद्र मोदी एक सुपर पावर बना देंगे, भारत को विश्वगुरु बना देंगे, वो तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही है ना। वो बिल्कुल लोगों को ये भ्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो है देश में, लेकिन ताकत जब आपकी बढ़ती है तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। वही हालात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, जिन्हें ये डर सता रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा तो हमारी ताकत कमजोर होगी। वो पूरे लोग एक साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ रहे हैं और मुझे लगता है ऐसे लोगों के बीच में ही राहुल गांधी जाने की कोशिश करते हैं और अब देखना पड़ेगा कि इनका जो वियतनाम का दौरा रहेगा। सब जो कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इंडिया के टाइम पर क्योंकि चाइना इस टाइम हर वो गलती को ध्यान से देखता है जो इंडिया कर रही है। ये बातें आगे बताई नहीं जा रही है, मीडिया में दिखाई नहीं जा रही, पर मैं आपको बता दूँ टेंशन है दोनों की। वरना एस जयशंकर दोबारा ये क्लेम नहीं करते। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, त्रिपुरा के अंदर हर जगह प्रोटेस्ट करता है, सिर्फ बांग्लादेशी मियाओं के लिए नहीं चल रहा है। पर साथ ही साथ जो चाइना की तरफ से ट्रैफिक मिल रहा है, जो चाइना की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी कोई भी स्टेप टाइम इंडिया के अगेंस्ट लेंगे, तो वो सीधा-सीधा एक एक्सेस दे देंगे चाइना को हमारे इस डिस्प्यूट के अंदर और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लाने के लिए। तो राहुल गांधी को इस चीज़ पे सतर्क रहना चाहिए और लीडर ऑफ को एक चीज़ समझनी चाहिए कि पार्टी के इन्फ्लुएंस और सत्ता की लोग इतना नहीं गिरना चाहिए कि एंटी इंडिया कैंपेन चलना शुरू हो जाए। बिल्कुल, और ये लेकिन मुझे ये बात जब राहुल समझें तब तो है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि पिछले 12 सालों में वो इस बात को समझ पाए हैं। बहरहाल इंतज़ार करेंगे। नहीं देख लगता इंतज़ार बहुत करेंगे इंतज़ार कि जो इनका ये वाला दौरा हो, देखते हैं इसमें राहुल गांधी कुछ तस्वीरें साझा करते हैं अपने दौरे से जुड़े हुए या इस दौरे को भी राहुल सीक्रेट बनाते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ